रूप में इस वृक्ष से मुक्त होने के लिए मैं केवल आपकी शरण में पड़ता हूँ। तमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कैसे परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ? यतः, जिस परमात्मा से पुरानी प्रसिता प्रवृत्ति ही प्रसिता, ये पुरानी प्रवृत्ति माने प्रवर्तन होना, होने माने निर्माण होना। ये जो निर्माण की प्रक्रिया, ये जो रचना की प्रक्रिया जिससे चल पड़ी है, उसकी शरण ग्रहण करता हूँ, उस परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी। इस श्लोक का अर्थ लगाना हो तो इस तरह से करिए। ततः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये को पहले बोल करके फिर ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम का अर्थ करें। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, इसके बाद बोलें तब यतः प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी, ये अंत में बोलें। मैं जिस परमात्मा से ये पूरे संसार की प्रवृत्ति, प्राचीन प्रवृत्ति चल रही है, मैं उसी परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा बोले। आप ये आत्मविश्वास रख लो कि मैं गीता पढ़ सकता हूँ। पुजारी जी, कितनी बार आपने गीता सुनी है? हाँ, आप विश्वास रखो। ये मत समझना कि मैं बुढ़ा होकर के पढ़ के क्या करूँगा, और तो बुढ़े होने पर ही पढ़ने की जरूरत है। ये तो तभी और ज़्यादा कम आएगा। एक एक श्लोक को पढ़ो आप, हर व्यक्ति पढ़े, उच्चारण करे। शर्म लज्जा नहीं रहनी चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। ये आज कुछ गलती हो गई, कल सुधर जाएगी, परसों सुधर जाएगी और शुद्ध उच्चारण होने लगेगा। और ये एक रास्ता है, एक वैकुंठ जाने का रास्ता है, मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता है। कैसे खोजना है, इसके बाद ये इनकी व्याख्या बहुत विस्तृत है। परिमार्गितव्यम माने अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण करने का मतलब क्या है, तो इस पर व्याख्या हो तो घंटों व्याख्या हो सकती है। और परमात्मा से ही ये पुरातन प्रवृत्ति चल पड़ी है, उसी परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ, जिससे कि मुझे वह पद मिल जाए। तत्पदम, मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, ऐसा भाव है। क्या करना पड़ेगा साथ साथ में? कौन कौन से लोग उस पद में जाते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करने मात्र से भगवान हमें ले जाएंगे क्या? शरण पढ़ने का मतलब मैं अपने में असमर्थ हूँ, अब मेरी रक्षा करना, मुझे पार लगाना आपका दायित्व है, मैं नहीं पार नहीं लग सकता। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को शरण दी थी। 1 लाख। क्यों शरण लिया? शरण शब्द ही ऐसा है कि शत्रु भी मुझे नहीं मारेगा। शरण जाने से शत्रु भी हमारी रक्षा करता है। तो परमात्मा तो हमारा सर्वसुहृत है। परमात्मा की शरण में यदि जाएं तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा? लेकिन शरण तो गए, एक बार शरण तो गए और अंदर जाकर के गलती करना शुरू कर दिया, अपनी शत्रुता अंदर जाकर के दिखाई, तो फिर शरण मिलेगा? तब तो जेल मिलेगा। शरण जाने के बाद भी कुछ करना होता है, उनका बन करके रहना होता है, उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। उस पद को शरण ग्रहण करके कौन कौन लोग प्राप्त करते हैं उसका वर्णन है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त
विनिवृत्तकामाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। यहाँ पर जिस पद की बात हुई, पद माने स्थान, धाम, श्री वैकुंठ, उस वैकुंठ की चर्चा की जा रही है कि उस वैकुंठ जाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। बड़ा वैकुंठ है कहते हैं ना, कहते हैं व्यवहार में भी कहते हैं, कैसे हो, कैसे में रह रहे हो, बहुत वैकुंठ है यहाँ पर। माने वैकुंठ उसको कहते हैं जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो उस वैकुंठ में कैसे लोग जाते हैं, आगे बताने वाले हैं। वैकुंठ कहता है निर्माण मोह, निर माने रहित अर्थ होता है, जिन्होंने मान और मोह को त्याग दिया है। निर्माण मोहा, जिन्होंने मान और मोह दोनों को त्याग दिया है, ऐसे लोग निर्माण मोहा। फिर कहते हैं जित संग दोषा, संग माने आसक्ति, आसक्ति से होने वाले सभी दोषों को जीत लिया है। आपके द्वारा पढ़े हुए शब्द हैं, जाने हुए शब्द हैं। मान, मोह, जित, संग, दोष है कि नहीं बताइए। हम बाहर के शब्द नहीं पढ़ रहे हैं गीता में, संस्कृत में बाहर के शब्द हैं ही नहीं। हम रोज जो बोलते हैं, मान शब्द का प्रयोग करते हैं, मोह शब्द का प्रयोग करते हैं, जित शब्द का प्रयोग करते हैं, संग, दोष, अध्यात्म शब्द का प्रयोग करते हैं। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म में नित्य माने स्थित रहना अर्थ है यहाँ पर। जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जो अध्यात्म में निष्ठ हैं। अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा के अध्यात्म इतने शब्द का अर्थ है आत्मा के संबंध में। वे अध्यात्म में लगे हुए हैं बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? आत्मा के चिंतन में लगे हुए हैं। अध्यात्म माने आप ज़्यादातर कल की मूर्ति, कल बताए थे हमने, एक मूर्ति इधर से रस्सी डाली, धागा डाला तो इधर से निकल गया, उस तरह के हैं आप। जो सुना उसको अंदर रखिए, बाहर मत फेंकिए। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म आत्मा के विषय में नित्य चिंतनशील। विनिवृत्त कामः, निवृत्त के पहले वी लगा है। वी का अर्थ विशेष रूप से निवृत्त हो गए हैं, काम जिसके, उसको विनिवृत्त कामः बोलते हैं। ऐसे लोग, मन ऐसे लोग उस पद में चले जाते हैं, भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं, कहने का तात्पर्य। द्वंद्व विमुक्ताः, सुख दुख का द्वंद्व, दिन रात का द्वंद्व, मान अपमान का द्वंद्व, भय निर्भय का द्वंद्व, अनेक प्रकार का द्वंद्व है संसार में, है ना। दुविधा, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है, शत्रु ठीक है कि मित्र ठीक है, भाई ठीक है कि पराया ठीक है। तमाम तरह के द्वंद्व होते हैं। और द्वंद्व का एक अर्थ होता है लड़ाई, झगड़ा, व्याद, विवाद। तो जो द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, कितने प्रकार के लोग बताए? एक निर्माण मोहा, दूसरे जित संग दोषा, तीसरे अध्यात्म नित्या, चौथे विनिवृत्त कामा, पांचवें द्वंद्व विमुक्ता। ये सारे के सारे एक ही में हो तो सुख दुख संगैहि संज्ञैहि द्वन्द्वैहि विमुक्ताः। सुख दुख संज्ञैहि, ये जो है द्वन्द्वैहि पद का विशेषण है। कैसे द्वंद्व से मुक्त हो? सुख दुख नामक, संज्ञा माने नामक, सुख दुख नामक द्वंद्वों से जो मुक्त हुए हैं,
ऐसे लोग गच्छन्त्यमूढ़ाः, गच्छन्त्यमूढ़ा में संधि विच्छेद करें तो गच्छन्ति अमूढ़ाः ऐसा हो जाएगा। मूढ़, जो मूढ़ लोग बोलते हैं ना, मूढ़ का विपरीत अमूढ़ हो गए। ऐसे अमूढ़ लोग तम अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। कौन से अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं? तो पूर्व श्लोक में बताया गया, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, जहाँ जाकर के लौटना नहीं पड़ता उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब उस पद की विशेषता बताते हैं। उस अव्यय पद, अव्यय मतलब अविनाशी। अव्यय शब्द आए तो अव्यय शब्द के दो अर्थ होते हैं, अविकारी और अविनाशी। विकार न होना और विनाश न होना अव्यय शब्द का अर्थ है। अब उस पद को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ जाकर के वापस नहीं आता, नहीं लौटना पड़ता, फिर संसार में आना नहीं पड़ता। तो पुजारी जी ऐसा मत समझना कि यहाँ तो बहुत मज़े हैं, लड्डू खाने को मिलते हैं, रसगुल्ले खाने को मिलते हैं, यहाँ तो बड़ा मज़ा है, यहाँ आना न मिलता हो तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा मत समझना। आने के लिए बाध्य नहीं होता, आने के लिए बाध्य नहीं होता, अर्थात परवश होकर के नहीं आता, स्वेच्छा से तो सब जगह आता ही है। वैकुंठ में गया हुआ व्यक्ति भी स्वेच्छा से सभी लोकों में विचरण कर सकता है, किंतु पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं होता, पुनः जन्म लेना अनिवार्य नहीं होता। यही है कि यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। अब उस वैकुंठ का वर्णन करते हैं यहाँ पर। न तद्भासयते सूर्यो, न तद्भासयते सूर्यो, न शशांको न पावकः, न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते, तद्भासयते, तद उस लोक में सूर्य न भासयते, ऐसा अन्वय करिए। सूर्य नहीं चमकता, सूर्य के प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, सूर्य के बिना भी वह प्रकाश ही प्रकाश है वैकुंठ में। सूर्य के बिना प्रकाश ही प्रकाश है। न शशांक, शशांक माने चंद्रमा, वहाँ चंद्रमा का तेज भी नहीं है। न पावकः, अग्नि का तेज भी नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा, जहाँ जाकर के न निवर्तन्ते, कोई वापस नहीं लौटता, तत् धाम, वह धाम, मम परमम धाम, वह मेरा परम धाम है। स्वर्ग किसने देखा है, वैकुंठ किसने देखा है, बोलते हैं ना। गीता में जिसने गीता पर विश्वास है वह इस श्लोक को समझें कि ऐसा धाम है मेरा जहाँ पर सूर्य की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, अग्नि की आवश्यकता नहीं, और जहाँ जा कर के परवश होकर के वापस नहीं लौटना पड़ता, वह मेरा धाम है। वह उस धाम को जाने के लिए क्या करना होगा, मेरी शरण में आना होगा, और साथ साथ में निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्व विमुक्ताः सुख दुख संगैः गच्छन्त्यमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। ऐसे लोग जाते हैं। तो वैकुंठ के विषय में उपनिषदों में अन्यत्र भी वर्णन आता है। स्वर्ग हमें नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, हमें अब स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग कोई हमको देने के लिए आए तो उसको उसका त्याग करना है। हमें स्वर्ग का सुख बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष का तात्पर्य क्या है, तो इस संसार से सर्वथा मुक्त होकर के
परमात्मा की सन्निधि में जाना, भगवान की सन्निधि में रहना, यही मोक्ष है। एक कैवल्य मोक्ष अलग भी है। अद्वैत सिद्धांत में कैवल्य मोक्ष स्वीकार किया जाता है। कैवल्य मोक्ष में क्या होता है और सायुज्य मोक्ष में क्या होता है, इसका चिंतन करें। कैवल्य मोक्ष में जब तक वह संसार में है तब तक संसार को भ्रम मानता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का चिंतन करता है। ब्रह्म किस रूप में है कि केवल आत्मा रूप में है, न उसका रूप है, न उसका रंग है, न उसका आकार है, केवल आत्मा ही आत्मा है और मैं वही आत्मा हूँ। यही आत्मा का चिंतन करते हैं और कर्मों का त्याग करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा का चिंतन करते 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 संसार से मुक्त हो जाते हैं। संसार से मुक्त होकर के केवल आत्मामय बन करके रहते हैं। वो किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है ना। निर्गुण निराकार उपासना करने वाले ऐसे लोग किसी आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। तो उनसे पूछा गया कि मोक्ष का स्वरूप कैसा होता है, मोक्ष में किस तरह का आनंद आता है। तो सुषुप्ति, जैसे हम सोते हैं, निद्रा में होते हैं, निद्रा में हमें कुछ भी पता नहीं लगता, इसी तरह का मोक्ष होता है। माने निद्रा में किसी तरह का अनुभव नहीं होता ना, न सुख का अनुभव होता है, न दुख का अनुभव होता है, न समस्याएं कोई होती हैं। निद्रा में मग्न है, 6 घंटे 7 घंटे बिस्तर पे सो लिया, सुबह जग लिया। लेकिन निद्रा में सुख हुआ कि दुख हुआ, बोल सकते हैं? निद्रा में सुख हुआ कि दुख हुआ, बोलिए। कुछ भी पता नहीं। लेकिन वे लोग मानते हैं कि निद्रा में सुख होता है, ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? जगने के बाद कहते हैं यार बड़े मजे से सोया। जगने के बाद कहते हैं कि मैं बड़े मजे से सोया, बहुत आनंद आया, ऐसा बोलता है। यहाँ बड़े मजे से सोया माने बीच में जगा नहीं, कहीं इधर उधर दर्द हुआ नहीं, नींद टूटी नहीं, नींद आने में बाधा हुई नहीं, यही अर्थ है बड़े मजे से सोया। तो वे लोग कहते हैं कि बड़े मजे से सोया, ऐसा उत्तर देता है। इसका मतलब निद्रा का में भी मजा है, आनंद है। तो मोक्ष अवस्था में भी यही अनुभूति होती है। ये अद्वैत में कहा जाता है सुषुप्त की तरह, सुषुप्ति। लेकिन सायुज्य मोक्ष में भिन्न है। सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने पर सगुण साकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिसमें सुषुप्ति अवस्था का आनंद होता है। लेकिन सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने पर सगुण साकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो सगुण भी है, साकार भी है, तो रूप भी देखने को मिलेगा। सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करके जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे जो जीव हैं प्रकृति मंडल से मुक्त होकर के श्री वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में जाने के पहले एक विरजा नाम की नदी है। विरजा, विरजा माने रजोगुण समाप्त हो जाता है उस नदी में स्नान करने के बाद। विरजा माने विगता रजः, विगतम रजः यस्मात्, रजोगुण जिससे निकल गया है। रजोगुण निकल गया तो तमोगुण तो निकला ही हुआ है, केवल शुद्ध सात्विक गुण वहाँ पर उत्पन्न होता है। अविरया नदी में स्नान करने के बाद उस यहाँ से तो जब जाता है लिंग शरीर लेकर के जाता है, यह शरीर तो यहीं छूट जाता है। लेकिन विरजा नदी में स्नान करने के बाद दिव्य शरीर धारण कर लेता है। दिव्य अलंकारों से उसका अलंकरण होता है। उसके बाद वो वैकुंठ में पहुंचता है। वैकुंठ में पहुंचने के बाद भगवान की सन्निधि प्राप्त करता है। भगवान उस जीवात्मा से पूछते हैं कि तुम यहाँ आए कैसे?
संसार से पार होकर के यहाँ तक पहुँचना तो बहुत कठिन काम है। तुमने यह कार्य कैसे प्राप्त कर लिया? तब वह जीवात्मा बोलता है वहाँ पर, आपने बड़े संत महापुरुष विद्वान आचार्य गुरु को भेजा था, उन्होंने यहाँ पहुँचने का रास्ता दिखा दिया और रास्ते में जो अड़चनें थीं उसको भी हटा दिया। और आपके प्रति रुचि जगा दिया। आपके प्रति रुचि जगा देने से आपको प्राप्त करने की बहुत उत्कट अभिलाषा हो गई और आपको प्राप्त करने का रास्ता दिखा दिया उन्होंने, और उसी रास्ते से मैं यहाँ तक आया हूँ। भगवान की सन्निधि में पहुँचता है और भगवान से एक कैंकर्य मांगता है, सेवा मांगता है। वहाँ जाने के बाद फिर वापस लौटना नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद वापस तो लौटना है नहीं। वहाँ 25 वर्ष की आयु बनी रहती है हमेशा, और शरीर में कोई शिथिलता नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई भूख नहीं होती है, कोई प्यास नहीं होती है। आप जैसा मन करो वैसा पदार्थ उपस्थित होता है। आपको अमृत पीने की इच्छा हुई, अमृत उपस्थित है। आपको आमरस पीने की जरूर इच्छा हो गई तो आमरस उपस्थित है। सत्य काम सत्य संकल्प, कामनाएं भी पूरी हो जाती है वहाँ पर, और संकल्प भी, इच्छा भी पूरी हो जाती है। संकल्प जो करते हैं वो भी पूरी हो जाती है। सत्य काम सत्य संकल्प से परिपूर्ण होता है। यदि आपके पास कॉपी है तो एक चीज नोट करें, परमात्मा और जीवात्मा में क्या क्या गुण हैं इनका। पहला 8 गुण हैं। परमात्मा और जीवात्मा में बराबर रूप से विद्यमान 8 गुण हैं। अपहत पापमा पहला गुण, अपहत पापमा, पापमा माने दोष, अपहत माने नष्ट हो गए हैं, सारे दोष नष्ट हो गए हैं, उसको बोलते हैं अपहत पापमा। हाँ जी रोहिणी जी, दूसरा क्या नंबर क्या है? विजरह, विजरह, अपहत पापमा विजरह। तीसरा है, हाँ जी संस्कृत वर्ड है। अपहत पापमा का अर्थ है, पापमा माने दोष, अपहत माने स्वतः सिद्ध नष्ट होना। माने जीवात्मा और परमात्मा के 8 गुणों में से एक गुण है स्वतः सिद्ध है समस्त दोष का नाश, अर्थात इन दोषों का अभाव होना, ये अर्थ हुआ। द्विजरह दूसरा शब्द है, जरा रहित होना। विजरह माने जरा रहित होना। तीसरा शब्द है विमृत्यु, तीसरा शब्द है विमृत्यु, वहां कोई मृत्यु नहीं है। अपहत पापमा द्विजरः विमृत्यु। चौथा शब्द है विशोकः, कोई शोक नहीं है वहां पर, ये उपनिषद से निकाला हुआ है। अपहत पापमा द्विजरो विमृत्यु विशोकः। और पांचवा है अविजिघत्स, अविजिघत्स, अविजिघत्सः। इसका अर्थ है खाने की इच्छा न होना। छठा शब्द है अपिपासः, पीने की इच्छा न होना, प्यास न लगना, अपिपासः। सातवां गुण है सत्यकामः,
उसकी कामनाएं स्वतः सिद्ध हो जाती है। वहाँ पर जो भी कामना है वह अपने आप उपस्थित होता है। उस समय जीवात्मा यह कामना करे कि मेरे आज से 10 जन्म पहले के जो माता पिता थे उनको देखना चाहता हूँ। इसका सारा वर्णन उपनिषद में है। वहाँ वैकुंठ में गया हुआ जीव यह कल्पना करे कि मैं 10 जन्म पहले के जो मेरे माता पिता थे, पता नहीं कौन थे। यहाँ तो हम लोग को पता नहीं कि 10 जन्म पहले हमारे माता पिता कौन थे, पता नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर के वो चाहे कि 10 जन्म पहले के मेरे माता पिता को देखना चाहता हूँ, तो उन माता पिता की वहीं उपस्थिति हो जाती है। यह है सत्य काम। उसकी इच्छा हुई कि मेरे पूर्व जन्म के पिताजी, उनको देखना चाहता हूँ, पूर्व जन्म के पिताजी वहाँ पर उपस्थित होंगे। माने समस्त कामनाएं वहाँ पर सत्य हैं, मिथ्या नहीं है, सत्य काम है। और 7 हो गए ना। 8वां है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प का अर्थ है उसका संकल्प, माने मैं ऐसा करूं, ऐसा संकल्प मन में ले, वो पूर्ण हो जाता है। बाकी तो और बता चुके हैं। वो जीवात्मा अज है, अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, इत्यादि तो वर्णन हो चुके हैं। और ये 8 गुण परमात्मा के और जीवात्मा के समान है। परमात्मा में भी यही 8 गुण, परमात्मा में इन 8 गुणों से और भी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास तो अनंत कल्याण गुण है। अनंत कल्याण गुण है परमात्मा के पास। लेकिन ये 8 गुण दोनों के बराबर हैं। वहाँ भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, लेकिन खाने की इच्छा करती है। तो जो खाने की इच्छा हो वो उपस्थित होता है। ये कपोल कल्पना नहीं है, इसके लिए उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद खोल करके हम आपको दिखा सकते हैं। ये सब कहाँ लिखा है? उपनिषद वेद के अंग हैं। उपनिषद वेद के ही अंग हैं। तो उपनिषद में ये सब वर्णन आया है। हाँ? और शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन आया है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोच्चेहा भवत् पुनः। ऊपर 3 चरण है, नीचे 1 चरण है। 1 चरण माने ये पूरा प्रकृति मंडल, सारे 2 देश, अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूरलोक भुवलोक स्वलोक महालोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक, ये 14 भुवन मिला करके एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। ये सारे अनंत ब्रह्मांड प्रकृति मंडल के अंतर्गत आते हैं। और ये केवल 1 चरण में है। और ऊपर जहाँ परमात्मा विराजते हैं वहाँ 3 चरण हैं। इससे 3 गुना ज़्यादा है वो। तो यहाँ के सारे लोग जाएं तो वहाँ कोई कमी नहीं होती रहने की। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोच्चेहा भवत् पुनः। वेद कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का 31वां अध्याय और 3रा मंत्र, वहाँ देख लें। और न तद्भास, और क्या होता है वहाँ पर? कभी वहाँ जाने के बाद वृद्ध होना ही नहीं है, क्योंकि विजरः है। विजरः शब्द अपत पापमा विजरः। और विमृत्यु, बुढ़ापी नहीं होना है और मरण भी नहीं होना है। और खाने की कमी होगी, कहेगी अविचिघत्सा, खाना पड़ता ही नहीं है। और प्यास लगेगी नहीं, अपिपासः। और सत्य काम सत्य संकल्प, ये वर्णन है। इन 8 वस्तुओं को याद रखिए। ये परमात्मा और जीवात्मा के समान गुण हैं। और ये गुण अभी भी हमारे साथ हैं।
वहीं जाने पर ही ये गुण हो सकते हैं, अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुण इस जीवात्मा के अभी भी हैं। और भूख और प्यास तो जो लग रही है शरीर को लग रही है, लेकिन यह आत्मा अभी भी अपहत पाप्मा विजरा विमृत्यु विशोक अभिजिगत्सा अपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प है, लेकिन अपना स्वरूप भूल गया है। इसने देह को ही आत्मा मान लिया है, देहात्माभिमानी बन गया है, देह को, शरीर को ही आत्मा मान रखा है, आत्मा के स्वरूप को आत्मा नहीं समझ पा रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। ये सारे 8 गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर छिपे हुए हैं। जब जीवात्मा मुक्त होकर के उस परम धाम में चला जाता है, तब इसके ये 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है, वेद व्यास जी प्रणीत जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र में इनका वर्णन है। अतः कहते हैं तद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाकर के वापस लौटना ही नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम है, ये वर्णन है। अब संसार में रहने वाला जीव, उसका वर्णन करते हैं। ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः, संधि विच्छेद करेंगे तो मम एव अंशः, मेरा ही अंश। यह जीव परमात्मा का अंश है। ये वाणी किसकी है? भगवान की वाणी है ना। तो जो बोल रहा है वही कह रहा है मेरा, मेरा अंश है, ममैव अंशः। जीवलोके, जीवलोक में मृत्युलोक में, जीवभूता, जीव बन करके बैठा हुआ है, वह भी सनातन, सनातन है। सनातन माने सदा भवः, हमेशा होने वाला, उसको सनातन कहते हैं, सनातन है। किंतु प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित, मन है छठा ऐसे इंद्रिया, माने 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन छठा है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन है छठा ऐसे इंद्रियों को कर्षति, खींचता रहता है, अर्थात उन इंद्रियों के द्वारा भोगता रहता है। वो संसार में जीवलोक में रहने वाला वो जीव भी मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान कहते हैं। ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थान। ये इंद्रिय प्रकृतिस्थ हैं, ये वहाँ के नहीं हैं, वैकुंठ के नहीं हैं। तो वैकुंठ में इंद्रिय नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकुंठ के जो इंद्रिय हैं वो दिव्य होंगे, क्योंकि वहाँ का जो शरीर है वह भी दिव्य है, और वहाँ जो इंद्रिय मिलेंगे वह भी दिव्य होंगे। वहाँ जो बुद्धि मिलेगी वो भी दिव्य है। तो यहाँ के प्रकृति के जो इंद्रिय हैं, यह प्रकृति के इंद्रिय यहीं छूट जाते हैं। शरीरम यदवाप्नोति, शरीरं यदवाप्नोति, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानि वासयात्, वायुर्गन्धानि वासयात्। यहाँ पर ईश्वरः शब्द है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः। ईश्वर शब्द के कई अर्थ होते हैं, ध्यान